मिडनाइट मैन वेदा के गले को कस के दबाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वेदा की जान बस निकलने वाली है। अक्षराज बार बार वेदा से कह रहा था कि वो उसे बाहर आने दे, पर वेदा बस एक ही बात पर अड़े हुए थे कि वो अक्षराज को बाहर नहीं आने देंगे। लड़ते लड़ते वो दोनों बाहर आ गए थे। वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसे मिडनाइट के चुंगल से बचे। वो उनका गला दबाते जा रहा था। वेदा अपने हाथ पैर मारने लगे और किसी तरह छूटने की कोशिश करने लगे, पर इन सब चीजों का मिडनाइट मैन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वेदा को सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। उनकी उम्मीद, उनकी ताकत बिल्कुल टूटने लगी। वो हार मानने लगे। उन्होंने मन में राम नाम का जप शुरू किया, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर वो मरे तो प्रभु का नाम लेते हुए मरे। कि तभी अचानक से तेज बारिश होने लगी। हालांकि बारिश वाला मौसम नहीं था, पर फिर भी बेमौसम की बारिश होने लग गई। वेदा और मिडनाइट मैन भीगने लगे। जहां भीगते भीगते वेदा के माथे का जो टीका था वो बहकर नीचे की ओर आने लगा और सीधा मिडनाइट मैन के हाथ पर लगा, जिससे उसने एकदम से वेदा को छोड़ा और चिल्लाते हुए पीछे की ओर गया। उसका हाथ उस चंदन के टीके की वजह से चलने लगा। वेदा गहरी सांसें लेने लगे। जब तक मिडनाइट मैन उस चलन से उभर पाता, तब तक वेदा खुद को संभाल खड़े हुए। उन्हें पता चल गया कि इस मिडनाइट मैन को प्योरिटी से नफरत है, और ठीक यही बात उस बच्चे यानी कि बंटी ने भी कही थी। हाँ, यही तो उस बच्चे ने कहा था कि मिडनाइट मैन को प्योरिटी से नफरत है, और अगर मैं अपने अंदर प्योरिटी लाऊंगा और अक्षराज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, तो शायद मैं इसे खत्म कर सकता हूं। अब मैं इसे हरा सकता हूं। वेदा मन में ही बुदबुदाए। बारिश की बूंदों को हाथ में ले उन्होंने और चंदन निकाला और मंत्र का जप करते करते उसे भिगोया और अपने शरीर पर लगाना शुरू किया, और आंखें बंद कर बस प्रभु के नाम का जप करने लगे। मिडनाइट मैन अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो तेजी से भागते हुए वेदा की ओर आया। उसने वेदा के गले को फिर से पकड़ा, पर इस बार वेदा ने अपने पूरे शरीर पर चंदन लगा रखा था, जो कि प्योर है, तो उसका हाथ फिर से जल गया। वो मिडनाइट मैन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है कि बारिश रुक गई। ऐसा लग रहा था कि यह बारिश बस वेदा को बचाने के लिए और उन्हें एक रास्ता दिखाने के लिए भगवान ने करवाई थी। अब उनके पास एक रास्ता था जिससे वो मिडनाइट मैन को हरा सकते थे। वेदा खड़े हुए। अपनी शक्तियों को उन्होंने एकत्रित किया और आंखें खोली तो वो जोर से चमक रही थी, जिसे देख मिडनाइट मैन दूर जाने लगा। पर वेदा भागते हुए उसके पास जाते हैं। वेदा मंत्रों का जप करते जा रहे थे और उन्हें बस ये अफसोस हो रहा था कि वो अपने साथ गंगा जल नहीं लेकर आए, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। और ये चीजें दर्शा रही थी कि वो कैसे अपने रास्ते से भटकते जा रहे थे। अगर आज उनके पास गंगा जल होता तो मिडनाइट मैन को अभी खत्म कर देते। खैर, बंटी ने कहा था कि मिडनाइट मैन रोशनी से डरता है और इसीलिए वो रोशनी से बचने के लिए यहां वहां भाग रहा था। और जो मंत्र वेदा पढ़ रहे थे उससे भी उसको जलन हो रही थी, क्योंकि वो मंत्र बहुत प्योर थे और ये प्योरिटी मिडनाइट मैन को बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो मिडनाइट मैन वहां से जाने लगा कि तभी वेदा बड़ी जोर से उसके ऊपर कूदे और उन्होंने मिडनाइट मैन से चिपक कर उसे चंदन का लेप लगाना शुरू कर दिया, जिससे वो तेज तेज चिल्लाने लगा। और ये आवाजें सुन अंदर से शैतान की मूर्ति या कहें वो शैतान बोला, क्या कर रहा है तू, जो मेरा सेवक इतना चिल्ला रहा है? तूने अगर कुछ किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एकदम से उस शैतान की मूर्ति में क्रैक आने लगा। वेदा वहीं बाहर मिडनाइट मैन को चंदन लगाए जा रहे थे और साथ साथ में मंत्र का जप करते जा रहे थे, जिससे वो मिडनाइट मैन जलते जा रहा था। वहीं पास में एक बाल्टी पड़ी थी जिसमें पानी भरा हुआ था। वेदा ने उसे उठाया और कहा, मां गंगा क्षमा करिएगा, बस आज के लिए इस जल में आ जाओ।
मैं माँ गंगा समझकर इस जल को प्रयोग करने जा रहा हूँ। मैं मन से इस जल को माँ गंगा मानता हूँ। माँ गंगा अपना आशीर्वाद दीजिएगा। वेदा ने इतना बोल उस बाल्टी में हाथ डाला और थोड़ा सा पानी बाहर निकाला। मंत्र जप करते हुए उस पानी को मिडनाइट मैन पर छिड़कना शुरू किया। वो मिडनाइट मैन भर भराकर जलने लगा, जिससे अंदर की वो शैतान की मूर्ति चिल्लाने लगी और देखते ही देखते मिडनाइट मैन राख में बदल गया और शैतान की मूर्ति के 2 हाथ टूटकर जमीन पर गिर गए। जिसके बाद वेदा भागते हुए अंदर आए। उस शैतान की मूर्ति को शिवलिंग समझकर उस पर पूजा पाठ करने लगे। वेदा का यह मानना है कि किसी भी मूर्ति में भगवान या शैतान नहीं होते। हम जैसे उसकी पूजा करते हैं, हम जिस रूप में उसे देखते हैं वही रूप वो ले लेता है। और अब वेदा ने उस शैतान की मूर्ति को शिवलिंग के रूप में देखना शुरू कर दिया और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। वो फूल चढ़ाने लगे, मंत्रों का जप करने लगे, जिससे वो मूर्ति प्योर होने लगी। वेदा के इस वर्ताव की वजह से वो मूर्ति खंड खंड हो गई, क्योंकि वो शैतान उस मूर्ति को छोड़कर चला गया। वेदा ने आखिरकार अपना वादा पूरा कर दिया। उन्होंने शैतान को भगा दिया और मिडनाइट मैन को खत्म कर दिया, जिससे अब बंटी और उसके परिवार को कोई कुछ नहीं कह सकता। और बंटी के आने वाली पुश्तें भी बिल्कुल सेफ हो गई, क्योंकि उनसे शराब हट गया। वेदा उस जगह से बाहर निकलते हैं और गांव में चिल्लाते हुए बोलते हैं, सुनो गांव वालों, मैंने तुम्हारे महाराज को खत्म कर दिया है और उसी के साथ उसके खास सेवक को भी। अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम अब से भगवान की पूजा कर सकते हो और इस कल्ट को छोड़ सकते हो। वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला रहे थे, जिस पर मुखिया जी भागते हुए आए और उन्होंने वेदा को कसकर थप्पड़ मारा। ना समझ, तूने हमारे महाराज की मूर्ति को तोड़ा। तेरी इतनी हिम्मत, और तूने उनके सेवक को मार दिया। तूने क्या मायाजाल रचा ये तो मैं नहीं जानता, पर तूने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। पकड़ो इसे और मारो। ये सुन सारे गांव वाले वेदा की ओर भागे। वेदा जान बचाकर यहां वहां भागने लगे, क्योंकि गांव वाले कुल्हाड़ी, फरुआ, चाकू ये सब लेकर वेदा के पीछे पीछे आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर वेदा उनके पकड़ में आए तो वो उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो सबसे लड़ सकते थे, पर इंसानों से नहीं। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो उन्हें समझाएं, पर वो गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। वो बस वेदा को मारना चाहते थे। वेदा भागते भागते एक पत्थर से टकराए और जमीन पर गिर गए। तब तक गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। मुखिया जी कुल्हाड़ी लेकर आगे आए और उन्होंने अपना हथियार उठाया। अब तू कहां बचकर जाएगा? जो तूने अपराध किया है उसकी सजा तुझे मिलेगी। वेदा ने आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा कि उनका अंतिम समय है कि तभी गोली चली। गांव वालों, अपने हथियार डाल दो, वरना एक एक को हम गोलियों से भून देंगे। तुम्हारे पूरे गांव को हमने चारों तरफ से घेर लिया है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। बेहतर यही रहेगा कि तुम सब खुद अपने हथियार टाल दो और अपनी जगह पर सीधे खड़े रहो। यह आवाज वेदा को जानी पहचानी लग रही थी। यह आवाज थी इंस्पेक्टर दीप की, पर वो यहां पर कैसे? वेदा ये सोचने लग गए और वो गांव वाले घबराए नहीं, डरे नहीं। उनका बस एक ही मकसद था, वेदा को मारना। मुखिया ने कुल्हाड़ी वेदा की ओर बढ़ाई, जिस पर इंस्पेक्टर दीप ने मुखिया के हाथ पर गोली चलाई और फिर पैर पर, जिससे वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया और दर्द से चिल्लाने लगा। सब गांव वाले पीछे की ओर हुए कि बाकी पुलिस वाले गांव के अंदर आ गए और सबसे हथियार छीनने लगे। तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो हमें जेल के अंदर कर दे, बल्कि हम इस पर केस करेंगे कि इसने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे प्रभु की मूर्ति तोड़ी है। बात को बीच में काटते हुए वेदा बोले, मुखिया जी क्या बोल रहे हैं आप? सबूत तो मेरे पास है। उन्होंने जेब से वो कैसेट निकाली। मैंने उस कुएं में कैमरा ढूंढ लिया और उसमें से एक कैसेट निकाली।
जो कि बिल्कुल सही सलामत है। वो मुखिया दांत पीसने लगा और वो पुलिस वाले एक एक गांव वालों को पकड़कर लेकर जाने लगे। अच्छा इंस्पेक्टर, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहां पर हूं? वेदा ने पूछा, जिस पर इंस्पेक्टर दीप बोले, हमें विश्राम ने सब कुछ बता दिया था और जैसे हमें पता चला कि तुम यहां पर हो, बस हम निकल लिए इस जगह के लिए और हमने यहां की पुलिस से भी कांटेक्ट किया तो पता चल गया कि यहां पर कोई ऐसा समुदाय है जो समाज से कट कर रहता है और यहां पर लोग आने से डरते हैं। बस हम समझ गए तो हमने उनका साथ लिया और लो पकड़ लिया हमने। पर यह सब वेदा बिना तुम्हारे ना हो पाता। मैंने तुम्हारी मदद लेकर बिल्कुल सही किया क्योंकि हमने बंटी को बचा लिया। वेदा और दीप गले मिलते हैं क्योंकि उन्होंने ना ही सिर्फ शैतान को और मिडनाइट मैन को हराया बल्कि बहुत से लोगों को बचाया जो इस कल्ट में थे और उन्होंने खास बंटी को बचाया। वो कैसेट कोर्ट में चलाई गई और जो मंजर देखा उसे सबका दिल कांप गया और दोषियों को सीधा फांसी की सजा सुनाई गई क्योंकि बच्चों के साथ किया ऐसा व्यवहार उन्हें इंसानों की श्रेणी से बाहर निकालता है। और वहीं वो जो इंसानों को मारकर खाते थे वो तो एक अलग ही घिनौना अपराध था और ऐसे अपराध के लिए उन्हें सीधा नर्क मिलना चाहिए। वेदा वापस से बनारस आए जहां उन्होंने ये खुशखबर बंटी को दी। हालांकि वो बंटी के पापा को सजा से मुक्त नहीं करवा सकते थे पर उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी और इंस्पेक्टर दीप ने भी कोशिश करी कि जितना हो सके उनकी सजा कम हो जाए क्योंकि उन्हें वो उस कल्ट का मेंबर बताने लगे और ये कहा गया कि कल्ट उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था और उनकी सजा कम भी हो गई। और इस मिशन का वेदा की जिंदगी पर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा क्योंकि जहां वो नकारात्मक होते जा रहे थे वहां वो वापस से प्रभु की भक्ति में लीन हो गए और सकारात्मक होने लगे।